नमस्कार। मैं डॉक्टर विजयपाल सिंह आर के छारा। आज आज का सब्जेक्ट है बुखार। आज बुखार में हम लेते हैं डेंगू बुखार को। बहुत ही खतरनाक बुखार, बहुत ही ज़्यादा फैलने वाला, बहुत ही ज़्यादा दुखदाई, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल। और परिवार में किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तो सारा परिवार परेशान हो जाता है। बात परेशानी की भी है। देखो, ये बुखार एक मच्छर से होने वाला बुखार है। ये मच्छर की स्पेसीज का नाम लूँ, वो मसला नहीं है। सिर्फ बुखार के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाए, इस बुखार के कॉम्प्लिकेशन से बचा जाए, इस बुखार से जल्दी ठीक कैसे हुआ जाए, सिर्फ यही विषय है। तो ये एक तेज़ चढ़ने वाला बुखार है। इसके अगर मैं लक्षणों में लूँ तो बहुत ही तेज़ 104 105 हाई ग्रेड ऑफ फीवर इसे बोलते हैं। टेम्परेचर 104 से ऊपर, शिवरिंग के साथ, सर्दी लगने के साथ, सीवियर हेडेक, तेज़ सिर में दर्द, और पेन बिहाइंड द आइज़, आँखों के कोटर के अंदर की तरफ यहाँ दर्द, ज्वाइंट पेन्स, हर एक जोड़ में बहुत ही तेज़ दर्द, हड्डियों में बहुत ही तेज़ दर्द। और ये बुखार एक वायरल बुखार है। जैसे कि मैंने पहले बताया है, ये एक मौसमी बुखार है। और मौसमी बुखार में जो बचाव और इससे ठीक रहने के जो उपाय हैं, हाइड्रेशन पूरा हो। अगर पानी की कमी नहीं है, पानी हम पूरा पीते हैं, पानी पूरा लेते रहें, तो ये बुखार ज़्यादा दुखदाई नहीं होगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। कहीं भी पूरी दुनिया में इसकी कोई स्पेसिफिक ऐसी दवाई नहीं बनी कि इससे इंजेक्शन गोली दी और फटाफट एकदम से आराम हो जाए। 3 से 5 दिन से 7 दिन ये उतरने में लेता है। तब तक पेशेंट की केयर करनी है, पेशेंट को ठीक रखना है, अच्छी हाइड्रेशन देनी है, सुपाच्य खाना देना है। और अगर मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करूं, जब ये बुखार बढ़ जाता है तो ये एक हेमरेजिक बुखार की श्रेणी में है, जिसमें खून का रिसाव होता है। हेमरेजिक मतलब है रक्तस्राव होना, नक्सीरी आना, गम से ब्लीडिंग, मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, और खांसी और बलगम के साथ खून आना, पेशाब से खून जाना, बवासीर में खून जाना, ये इसके खतरनाक लक्षण हैं। इसकी 2 मुख्य कॉम्प्लिकेशन, मेन जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है, 2 मानी गई हैं। एक ब्लीडिंग, खून का रिसाव होना, दूसरी डेंगू शॉक सिंड्रोम, अचानक ही पेशेंट उस शॉक में पहुंच जाए। इसमें बहुत तेज़ पेट में दर्द होना, उल्टियाँ, लगातार उल्टियाँ होना, कोल्ड एंड क्लेमी स्किन, बुखार उतर के सब नॉर्मल टेम्परेचर में पहुंच जाना, 98 डिग्री से कम हो जाना, और इंटरनल ब्लीडिंग, अंदर के ऑर्गन में ब्लीडिंग होना। और शॉक सिंड्रोम होने के बाद ऑर्गन फेलियर होने लगते हैं, किडनी फेल होना, लीवर फेल होना, ये काम करना बंद कर देते हैं। किडनी फेल, लीवर फेल, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ पेशेंट पहुंच जाता है और जान पे बनाती है, बहुत ही खतरनाक स्टेज में पहुंच जाता है। उस स्टेज तक न पहुंचे, सिर्फ ये जानकारी देना ही मेरा मकसद है। ये बुखार होते ही पैरासीटामोल, सिर्फ पैरासीटामोल लेना है इसमें। अगर किसी को पैरासीटामोल से एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से मिलके दूसरी दवाई चूज करनी है। भूल कर भी डाइक्लोफेनिक सोडियम नहीं लेनी। डाइक्लोफेनिक सोडियम प्लेटलेट कम करती है, ये बुखार प्लेटलेट कम करता है। प्लेटलेट कम होने से ब्लीडिंग की संभावना बढ़ जाती है। हमारी प्लेटलेट की एक नॉर्मल रेंज है 1.5 लाख से 1.5 लाख mm पर, जो टेस्ट करते हैं स्लाइड पे तो पर सीसी लिखते हैं, उसमें 1.5 लाख से नीचे आने पर परेशानी की बात है। लेकिन पेशेंट को डरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, न घर वालों को डरने की ज़रूरत होनी चाहिए। ये सिर्फ डॉक्टर के देखने की चीज़ है कि आज प्लेटलेट कितनी है। और 20,000 से नीचे आने पर प्लेटलेट चढ़ाने की व्यवस्था की जाती है। उससे पहले तो सिर्फ दवाइयों पे, फ्लूइड पे रखा जाता है प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। विटामिन्स देते रहना होता है, और ग्लूकोज और फ्लूइड। इसमें नारियल पानी, कीवी, संतरा, मौसमी, ये फल खाने होते हैं।
और बुखार उतारने के लिए वही हाइड्रोथेरेपी, पानी से थेरेपी करना है। और पहली बात, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और पेशेंट को सांत्वना देना है कि भाई बुखार आ गया, अब तो बुखार से लड़ना है, डरना नहीं है। तो मच्छरों से बचाव रखें, साफ सफाई रखें, सुपाच्य खाना खाएं, मच्छरों से बचें क्योंकि ये मच्छरों से होने वाला बुखार है। जानकारी अच्छी लगी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।